दोस्तों, भगवान श्री राम ने रणभूमि में रावण को रथ पर बैठा देखा, फिर अपने धनुष की तीव्र टंकार की, जो वज्र की गड़गड़ाहट से भी अधिक कठोर थी। इसके बाद भगवान श्री राम रावण से गंभीर वाणी में बोले, राक्षसों में बाघ बने हुए रावण, तूने आज अपनी शक्ति के द्वारा युद्ध में जिन लक्ष्मण को आहत किया और जो उस शक्ति की चोट से मूर्छित हो गए थे, उन्हीं के उस तिरस्कार का बदला लेने के लिए मैं युद्ध भूमि में उपस्थित हुआ हूँ। रावण, तेरे सामने खड़े हुए इस रघुवंशी राजकुमार ने ही अपने बाणों द्वारा जन स्थान निवासी उन 14,000 राक्षसों का संहार कर डाला था, जो अद्भुत और दर्शनीय योद्धा थे। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो कृपया कर उन्हें शेयर जरूर करें। भगवान श्री राम की यह बात सुनकर रावण महान रोष से भर गया। उसे पहले वैर का स्मरण हो आया और उसने अपने बाणों द्वारा भगवान श्री राम का वाहन बने हनुमान जी को अत्यंत घायल कर दिया। यह देखकर भगवान श्री राम क्रोध के वशीभूत हो गए। फिर तो भगवान श्री राम ने आक्रमण करके पहिए, घोड़े, ध्वजा, छत्र, पताका, सारथी सहित रावण के रथ को अपने पैने बाणों से काट डाला। फिर भगवान श्री राम ने बाण से रावण की विशाल छाती में वेग पूर्वक आघात किया। जो रावण वज्र के आघात से भी कभी विचलित नहीं हुआ था, वही वीर उस समय श्री राम के बाणों से घायल हो कंपित हो उठा और उसके हाथ से धनुष छूटकर गिर पड़ा। रावण को व्याकुल देख भगवान श्री राम ने एक अर्ध चंद्राकार बाण के द्वारा रावण के मुकुट को काट डाला। उस समय धनुष न होने से रावण विषहीन सर्प के समान अपना प्रभाव खो बैठा था तथा मुकुट कट जाने से वह श्रीहीन दिखाई देता था। उस अवस्था में भगवान श्री राम ने रावण से कहा, रावण, तुमने आज बड़ा भयंकर कर्म किया है। मेरी सेना के प्रधान वीरों को मार डाला है। इतने पर भी तुझे थका हुआ समझकर मैं बाणों के द्वारा तुझे मौत के अधीन नहीं कर रहा हूँ। निशाचर राज, मैं जानता हूँ तू युद्ध से पीड़ित है, इसलिए आज्ञा देता हूँ, जा लंका में प्रवेश करके कुछ देर विश्राम कर ले, फिर रथ और धनुष के साथ निकलना। उस समय तू फिर मेरा बल देखना। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर रावण सहसा लंका में घुस गया। उसका हर्ष और अभिमान मिट्टी में मिल चुका था। रावण जब युद्ध स्थल से भाग गया, तब उसके पराभव का विचार करके देवता, असुर, भूत, देशाएं, समुद्र, ऋषिगण, नाग तथा भूचर और जलचर प्राणी भी बहुत प्रसन्न हुए। रावण के चले जाने पर लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम ने उस महायुद्ध के मुहाने पर वानरों के शरीर से बाण निकाले। भगवान श्री राम के बाणों और भय से पीड़ित हो रावण जब लंकापुरी में पहुंचा, तब उसका अभिमान चूर चूर हो गया था। उसकी सारी इंद्रियां व्यथा से व्याकुल थीं। अपने सिंहासन पर बैठकर राक्षसों की ओर देखता हुआ रावण उस समय इस प्रकार कहने लगा, मैंने जो बहुत बड़ी तपस्या की थी वह सब अवश्य ही व्यर्थ हो गई, क्योंकि आज मुझ रावण को एक मनुष्य ने परास्त कर दिया। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि तुम्हें मनुष्यों से भय प्राप्त होगा। इस बात को अच्छी तरह जान लो। उनका कहा हुआ यह घोर वचन इस समय सफल होकर मेरे समक्ष उपस्थित हुआ है। मैंने तो देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्पों से ही अवध्य होने का वर मांगा था। मनुष्यों से अभय होने की वर याचना नहीं की थी। पूर्व काल में इक्ष्वाकु वंशी राजा अनरण्य ने मुझे शाप देते हुए कहा था कि राक्षसाधम, दुर्मते, मेरे ही वंश में एक ऐसा श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न होगा जो तुझे पुत्र, मंत्री, सेना, अश्व और सारथी के सहित सम्रांगन में मार डालेगा। मालूम होता है कि अनरण्य ने जिसकी ओर संकेत किया था, यह दशरथ कुमार राम वही पुरुष है। इसके सिवा पूर्व काल में वेदवती ने भी शाप दिया था, क्योंकि मैंने उसके साथ बलात्कार किया था। जान पड़ता है वही वेदवती यह महाभागा जनक नंदनी सीता होकर प्रकट हुई है। एक बार जब मैंने कैलाश पर्वत को अपने हाथों से उठाया था, तब उमा ने भयभीत होकर मुझे ये शाप दिया था कि जा, तेरी मृत्यु स्त्री के कारण ही होगी। जब मैं नंदीश्वर के वानर रूपी मूर्ति को देखकर हंस पड़ा था, तब नंदीश्वर ने रोष में भरकर मुझे शाप देते हुए कहा था कि मेरे समान रूप और पराक्रम वाले ही तेरे कुल का नाश करेंगे। इसी तरह रंभा के निमित्त से नल कुबर ने और वरुण कन्या पुंजिका स्थला के निमित्त से ब्रह्मा जी ने शाप दिया था कि अनिच्छा से किसी स्त्री के साथ संभोग करने पर तेरी मृत्यु हो जाएगी। इन सभी ने जैसा जैसा कहा था
वैसा ही परिणाम मुझे प्राप्त हुआ है। सच है, ऋषियों की बात कभी झूठी नहीं होती। ये शाप ही मुझ पर भय अथवा संकट लाने में कारण हुए हैं। इस बात को जानकर अब तुम लोग आए हुए संकट को टालने का प्रयत्न करो। प्रहस्त मारा गया और मैं भी समरांगन में परास्त हो गया। ऐसा जानकर रावण ने राक्षसों की सेना को आदेश दिया कि तुम लोग नगर के दरवाजे पर रहकर उनकी रक्षा के लिए यत्न करो, परकोटों पर भी चढ़ जाओ। साथ ही जो देवताओं और दानवों का दर्प दलन करने वाला है तथा ब्रह्मा जी के शाप से प्राप्त हुई निद्रा जिसे सदा अभिभूत किए रहती है, उस कुंभकर्ण को जगाया जाए।